नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप दोनों का भारत एक्सप्रेस में। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे को लेकर जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि सीजेपी, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह की उनकी मांगे हैं, जो उनकी जो चल रहा है वहां पर सोनम वांगचुक को लेकर क्या चल रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। संसद से पहले जो आज का पूरा मुद्दा है, जिस हिसाब से पूरी की पूरी राजनीति आज गरमाई हुई है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो विकास जी, एक बहुत बड़ी चीज चल रही है कि जिस तरह का प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सीजीपी ने आज चलो संसद पे मार्च निकालने का प्रयास किया हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि 10,000 5,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि जिस तरह की अवधारणाएं हैं ये उनकी, ये किस प्रकार सही है या किस प्रकार नहीं है? मतलब आपका इस पे क्या कहना है? अनुराग जी, सबसे पहले आपके सारे व्यूअर्स को मेरे तरफ से नमस्कार जी। जी। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जितने भी पब्लिक हैं, हम जनता, उनका ये अधिकार है प्रोटेस्ट करने के लिए। जी। अब ये है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, जिस चीज को लेके कर रही है, वो अपने लिए ना लेके, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, ये तो आम जी। जनता के लिए ही आवाज उठाया जा रहा है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। देखिए, स्टूडेंट जो होते हैं फ्यूचर है हमारे भारत के, वो फ्यूचर है। फ्यूचर है कि मतलब है कि आज आप जो है, कल आप ही भारत को आगे लेके जाएंगे। तो जब जी। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ही अगर स्ट्रांग नहीं होगा, तो हमारा हम अपने भारतवर्ष का क्या हम फ्यूचर देख सकते हैं? तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रोटेस्ट होना चाहिए। डेमोक्रेसी का यही तो एक अच्छी बात है कि हर कोई अपना अपना प्रोटेस्ट कर सकता है। ये संवैधानिक अधिकार है सब इंडिविजुअल का। अब जी। ये हर एक सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो प्रोटेस्ट को सरकार कैसे लेती है। कुछ सुनी अनसुनी कर देती है, कुछ रिएक्ट करती है, कुछ पॉजिटिव वे में लेके उनके साथ बैठ के वार्तालाप करती है ताकि सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। जी। अब कॉकरोच जनता पार्टी लगातार प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे थे। अब सरकार का क्यों चाहिए पब्लिक को प्रोटेस्ट, ये करनी ही क्यों पड़ी? देखिए, हर कोई इंडिविजुअल अपना टैक्स पे करता है, किस पर्पज के लिए? चाहे आप हो या आम जनता हो, टैक्स किस पर्पज के लिए कराया जा रहा है? ताकि उनको सोशल जी। सिक्योरिटीज मिले। अब सोशल जी। सिक्योरिटी हो सकता है एजुकेशन होगा, हेल्थ केयर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। इसी के लिए सबको टैक्स कंट्रीब्यूट करते रहे ताकि हमारे इंडिया ग्रो करे और पब्लिक को वेलफेयर सर्विसेज मिले। अब एजुकेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर डिफाइन, जो हम फ्यूचर की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं। अगर आप स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम वो किस चीज में पार्टिसिपेट करेंगे? अगर आपको इंडिया को, भारत को आगे बढ़ाना है, तो आपको एक एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग रखनी ही पड़ेगी। अगर आज हम विश्व की बात कर रहे हैं, देखिए जितने भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव है, सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो मैनेज करे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनी, टॉप कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब, आई मीन दे आर बेसिकली फ्रॉम इंडिया। उन्होंने अपना इंडिया का फाउंडेशन, जो स्कूलिंग कॉलेज करते हैं, फिर बाहर जाके पढ़ते हैं, एंड दे स्टार्ट वर्किंग देयर एंड दे ग्रो। बट वो हमारे भारत से ही है, वो भारत के सर, ही मतलब जिस एजुकेशन। तरह से मतलब कि जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके हिसाब से मतलब आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स का अपना राइट होता है, उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि नीट पेपर जो मामला चल रहा है उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा में विषय बना हुआ है। इस चीज को लेकर स्टार्ट हुई है ये सारी जो उनका प्रोटेस्ट है, जो जंतर मंतर पर शुरू हुआ है प्रदर्शन। लेकिन इसके बीच में जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा की तरह जो चल रही हैं चीजें, आपको क्या लगता है वो प्रोपेगेंडा वो सही है या नहीं है? क्योंकि हाँ, इस बीच बहुत से ऐसे ऐसे नामी लोगों को हम लोगों ने देखा जंतर मंतर पर, जो शायद एक जी, तरह से लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं लगे। उस देखिए पर ये आपका क्या कहना जब, है? जी। जी बिल्कुल सही बात है। प्रोपोगंडा होता क्या है? देखिए, एक मूवमेंट होती है, जब कोई एक इनिशिएशन जी। होता है, कोई भी प्रोटेस्ट, फिर जब थोड़ा देर तक चलता है, कुछ लोग ऐड होते हैं, क्योंकि आपको वो प्रोटेस्ट को एक्सपेंड करना है। अब जी। कॉकरोच जनता पार्टी अभी नया नया पार्टी है, जो एक एक मोटिव लेके आए, कुछ एम लेके आए कि हम कुछ सुधार करना चाहते हैं। अब वो मोटिव पब्लिक नया है, नया पार्टी नया है, अब पब्लिक से कितना कनेक्ट हो रखे हैं, जस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं होता है। अच्छी बात है, आज यंग जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन अल्टीमेटली मुद्दा मूवमेंट ऑफ फिजिकल होता है। फिजिकल अभी क्यों जी। आप बोल रहे कि प्रोटेस्ट में आइए, हम आगे बढ़ेंगे, मार्च करेंगे, पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, तो ये डिजिटल नहीं है, ये सब फिजिकल। तो कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना शायद प्रेजेंस डिजिटल कर लिया था, लेकिन अगर आपको मूवमेंट सक्सेसफुली करनी है, तो आपको फिजिकल, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर आंदोलन। आंदोलन अगर हम पिछला इतिहास भी देखें, चाहे वो हम जब ब्रिटिशर से फाइट करें,
चाहे हम वो जेपी मूवमेंट हो, हर जगह पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया फिजिकली, इमोशन फ्लो होता है। अब यहाँ पे बात है कि बच्चों का एजुकेशन नीट पेपर लीक का, पहली बात तो देखिए एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये हेल्थ मिनिस्ट्री, क्योंकि आप एग्जाम जो करा रहे हैं वो आप डॉक्टर्स की करा रहे हैं, तो दोनों जी मिनिस्ट्री के अंदर अंदर आती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है कि भाई आप अच्छी तरह पेपर का एग्जाम शेड्यूल कराइए, उनका एग्जाम कराइए, उनको लेकिन अपॉइंटमेंट दीजिए ताकि अच्छे कॉलेज में जाए और अच्छे पढ़ लिख के बाहर आए। तो ये जी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी तो जी। गवर्नमेंट का है। तब जनता क्यों प्रोटेस्ट करे इसमें? तो ये फेलियर तो गवर्नमेंट का ही कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब ये जी मार्च सर, अगर आते हैं कर आपके पास भी इस बारे में जरा शांति प्रकाश जी से ही बात करते हैं। तो सर, आपकी नीट पेपर लीक मामले को लेकर क्या राय लग रही है? जिस तरह से ये प्रदर्शन हम लोगों को जंतर मंतर में देखने को मिल रहा है, तो क्या लग रहा है किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है ये सारी चीजें, या फिर आपकी क्या इस पे राय? जी देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी चैनल बंधुओं को नमस्कार मेरा। जी सर। सर देखिए, इस नीट मामले में एक जी शिक्षाविद होने के नाते मैं भी ये कहूँगा कि शिक्षा प्रणाली में जो भी गलतियां हो रही हैं सरकार की तरफ से, इसमें सुधार होनी चाहिए। लेकिन जी इसके पहले इतिहास भी देखा जाए तो ये पहली सरकार नहीं है जिसमें नीट की परीक्षा या अदर शिक्षा प्रणाली में इस तरीके की गलतियां हो रही हैं या पेपर लीक हो जी रहे हैं, पहले भी होते चले आ रहे हैं। और जो यहाँ पर इस समय प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक जी शिक्षाविद होने के नाते मैं इस प्रोटेस्ट का समर्थन करता हूँ। लेकिन जी इस समय जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इस जी समय भारतीय जनता पार्टी वर्सेज छात्र का आंदोलन नहीं चल रहा है या सरकार जी क्या वर्सेज चल रहा है? छात्र का आंदोलन नहीं चल रहा है। इस जी समय भारतीय जनता पार्टी वर्सेज ऑल विपक्षी पार्टियों का इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब यदि हम कहना छात्र चाहते हैं आंदोलन, कि सीजेपी के प्रोटेस्ट की आड़ में विपक्ष अपना करना जी चाह रहे हैं जी एक तरह से, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, जी सीजेपी सर इस टाइम मुखौटा है। सीजेपी जी को तो आगे कर दिया गया है कि चलो भाई आप छात्र हो, छात्र मिलकर इसको सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप यदि देखेंगे तो उस मंच पर ऐसा कोई विपक्षी पार्टी नहीं है जो समर्थन नहीं किया। यदि छात्र जी आंदोलन करते हैं तो मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन यहाँ जी पर सरकार वर्सेज ऑल विपक्षी पार्टी हो गई है। इसलिए इस समय ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि किस तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए या सरकार को इस तरीके को नीचे दिखाया जाए। हाँ, छात्र आंदोलन करते हैं तो मैं बार बार कहता हूं तो इसका समर्थन करेंगे। आज से मैं 4 दिन पहले सर मैं जंतर मंतर पर मैं खुद गया था। मैं जी वहां देखा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। सोनम वांगचुक जी थे, वहां तक तो सही था। लेकिन जब अदर पार्टियां इसमें भाग लेने लगी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी सीजेपी के पीछे खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मतलब ऑल विपक्षी पार्टी खड़े होकर सरकार को नीचा दिखाना चाह रही है। इसलिए इस आंदोलन का इस समय बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हाँ, पहले करता था। अच्छा विकास जी, एक इसमें चल रहा है कि जैसे कि आज संसद का जो मॉनसून सत्र चलने वाला है उसका आज पहला दिन है। उससे पहले आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है ये चीज की, जिस तरह से प्रदर्शनकारी, जिस तरह से सीजेपी के जो समर्थक हैं वो जंतर मंतर से लेकर संसद तक भीड़ लगाए बैठे हैं। इस चीज पर आपकी क्या राय है कि मतलब मॉनसून सत्र से पहले इस मुद्दे को लेकर संसद तक जाना वो कहाँ हद तक सही या गलत लग रहा है? मतलब आपके क्या विचार लग रहे हैं? देखिए संसद एक पार्लियामेंट है, इसे पीपल जी रिप्रेजेंटेटिव वन सीट देयर। बैठता कौन बैठते हैं? इसे मिनिस्टर्स, आई मीन एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो किनके जी रिप्रेजेंटेटिव है? पब्लिक है। प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं? पब्लिक कर रही है। तो भाई पब्लिक इज द बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल, जो प्रियम्बल में भी कहा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आधार ही पब्लिक है, प्रोटेस्ट करने वाले पब्लिक हैं। अगर आपके देखिए पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही है 20 दिन 25 दिन या 30 दिन, जब से भी अगर आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट, जब आप सरकार के बात को कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद सरकार भी यही चाह रही है कि भाई पब्लिक प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो। अदरवाइज सरकार का काम है कि आप आइए, पब्लिक के साथ बैठिए, वार्तालाप करिए, सोल्यूशन निकालिए। अगर आप जी नहीं सुनेंगे तो प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा, ये संवैधानिक अधिकार है। तो भाई बिल्कुल जी अगर बिल्कुल। हाँ तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार भी यही चाह रही कि पब्लिक वो मार्च करे।
अदरवाइज आपको कोई नहीं कोई मिनिस्टर आके उनसे बात करते, भाई अगर नीट पेपर का लीक मैटर है, लीक हुआ है, सबने देखा है, भाई नुकसान किनका है? क्या किसी मिनिस्टर का नुकसान हो रहा है? आम जनता का हो रहा है? बच्चों क्या हो रहा है? भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? उनके पेरेंट्स फैमिली मेंबर के साथ जो उनके साथ सपोर्ट करते हैं एजुकेशन के लिए, दिन रात वो पढ़ते हैं और फैमिली उनकी सपोर्ट करती है, उनका नुकसान हो रहा है। यह नुकसान किनका हो रहा है? पब्लिक का, स्टूडेंट्स का। किसी मिनिस्टर का आपने देखा है? चाहे कोई भी पार्टी का, मैं किसी एक पार्टी की यहाँ नहीं बैठा हूँ, जो भी गवर्नमेंट में है। अब यहाँ पर मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि क्या यह हाईजैक हो गया है ये प्रोटेस्ट। देखिए कभी भी जो गवर्नमेंट में सरकार होती है ना, वो अपना ये है ना, अपना वो दिखाना चाहती है, अनसुनी करना जरूरी चाहती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी सरकार अपनी गलती नहीं मानती है, वो पब्लिक ही आईना दिखाती है। भाई आप ये जो पॉलिसी लाए, ये कुछ चीज हुआ है गलत है, वो जनता का ये पॉलिसी जब हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, तो आईने की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चाहिए था, शायद पहले ही, उनको भी मालूम है कि मानसून सत्र आने वाला है पार्लियामेंट का, तो शायद 1-2 दिन पहले ही आके बात कर लेते हैं। बट उन्होंने, अगर कोई भी सरकार नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद सरकार ही वो चाहते कि पब्लिक और ज्यादा प्रोटेस्ट करे, पार्लियामेंट तक मार्च करे। तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, होना भी चाहिए, चाहे आप हो, हमें कोई भी हो। अगर कहीं ना कहीं सरकार गलत है, नीट पेपर लीक हुआ, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट। आई एम नॉट फिंगर पॉइंटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी, बट हाँ, आपकी वो उत्तरदायित्व है भाई, जनता के जवाबदेही है भाई। अगर पेपर लीक हुआ है तो किसका नुकसान है? जनता का नुकसान है, तो जनता क्यों चुप बैठेगी? किसी का 1 साल बर्बाद हो रहा है। अब ये देखिए, जो शायद अभी करते प्रॉपर, अब उसके इनके पेपर लीक हुआ है, तो इम्पैक्ट तो बच्चे के पेरेंट्स में जा रहा है। ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है सरकार? या फिर आप बताइए भाई, जो भी मिनिस्टर है अकाउंटेबल है, कोई भी मिनिस्टर हो, तो उनको रिजाइन कराए, उनका इमीडिएटली रेजिग्नेशन करना चाहिए। मतलब है कि 25 लाख बच्चे के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर दिया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये इमेजिन करिए, अगर ये 25 लाख वोट में भी काउंट करते हैं, अगर ये कोई पार्टी से हटा कर दूसरे पार्टी में 25 लाख ऐड कर दीजिए वोट, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पार्टी बदल जाएगी। क्योंकि आपको ये समझना है कि हम जो बात करते हैं, सरकार वोटर पे आती है, वोट करते पब्लिक उनके रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार का काम है पब्लिक से बात करे, उससे वार्तालाप करे और सोल्यूशन प्रोवाइड करे। ये माने कि भाई आगे से नहीं होगी, ये 2 साल पहले भी हुआ था शायद, सेम प्रधान साहब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया था कि आगे से नहीं होगा, तो फिर दोबारा हुआ, तो दैट मींस इज ओनली पर्सनल क्रेडिबिलिटी इमेज, क्योंकि आप ही हो जो प्रधान का इस्तीफा किस हद तक सही लग रहा है? धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दें, सर, बात धर्मेंद्र प्रधान जी का बात, जी बात नहीं, कोई भी मिनिस्टर हो, नॉट इन पर्टिकुलर, दो एजुकेशन मिनिस्टर। आता हूं सर आपके पास एक मिनट। जी एजुकेशन मिनिस्टर, जी एजुकेशन मिनिस्टर, आई एम नॉट टॉकिंग एनी नेम हियर, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर अगर आज धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हीं की देख रेख में एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर नीट का पेपर का एग्जाम हुआ है, तो क्यों नहीं किया जाए? उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई हम रिजाइन करें, अगर आपसे अगर हैंडल नहीं हो रहा है, तो इज बेटर यू मूव आउट। क्योंकि देखिए, देयर इज वन स्टेटमेंट सेइंग, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय एनी कंट्री, जस्ट डिस्ट्रॉय द एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि जब आप एजुकेशन सिस्टम को एक डिकेड 10 साल तक या 15 साल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, आप सोचिए बच्चे का माइंडसेट क्या होगा, आप कौन से शोध में जाएंगे, क्या आप रिसर्च करेंगे, कहाँ से करेंगे? जब आपका एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है, तो आप आगे कैसे ग्रोथ कराएंगे इंडिया का? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम एक फाउंडेशन होता है, जहाँ किसी भी कंट्री को आगे ग्रोथ पे ले जाने के लिए। आप कंपेयर करिए कि बाहर हमारे इंडिया की कितने यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी में काउंट होती है, Why only US in European country? Why can't we have it? क्यों ना हम इंडिया की कंट्री, अपने कंट्री का यूनिवर्सिटी टॉप में आए, टॉप 20, 12, 30 में कितने आए? एक भी नाम बता दीजिए इंडिया का, जहाँ हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉप यूनिवर्सिटी में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूरोपियन मार्केट हो, यूरोपियन कंट्री हो, या वेस्टर्न कंट्री हो, या एशियन डेवलप कंट्री हो। भाई हमारा अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम आज प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं और उसके साथ कोई भी पार्टी आ रही है, चाहे हम विपक्ष की पार्टी बोले या कॉकरोच जनता पार्टी के ये करे, तो देयर इज अ डिसेंट, पब्लिक का डिसेंट है गवर्नमेंट के साथ, एंड इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू टेक इट इन पॉजिटिव वे एंड रिजॉल्व द मैटर। अदरवाइज ये आप देखिए हाईजैक हो सकता है। अब दूसरे किसान भी आ जाएंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे होंगे जो नीट का एग्जाम दिए हैं, तो भाई उनके पेरेंट्स भी तो आएंगे ना, खड़े होंगे। अगर आप एक तो देखिए कंपनसेशन की बात अगर करते हैं कि एग्जाम में जब पेरेंट्स का कितना खर्चा होता है, आप एजुकेशन का ट्यूशन का फी आप बहुत सारे कोचिंग में देते हैं,
आप ट्रैवल करते हैं, कुछ बच्चे बाहर दूसरे स्टेट में आकर रहते हैं, उनका खाना पीना रहने का खर्चा, तो लेट्स अज्यूम अगर एक पेरेंट्स में अगर 1 लाख रुपए भी साल का खर्चा होता है, बल्कि फिगर तो बहुत ज्यादा है, 25 लाख है। अब इमेजिन करिए कितने करोड़ का बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो क्या वो सरकार पे करेगी, उनको कंपनसेशन देगी? नहीं ना। जी सर, तो आते हैं क्योंकि आपके पास। शांति प्रकाश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, बताइए। सर जहां तक मुझे लगता है कि जी इस आंदोलन का कोई एक मोटिव है ही नहीं। जी, जैसे जैसे कि हाँ, अभी कोई कहता है कि आपके एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। जी हाँ, उस मंच पर आकर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं तो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक जी को आपका एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। सोनम वहाँ वांगचुक जो इंजीनियर है। हाँ हाँ, उनको जी कहते हैं कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। इधर आपके दीपके जी कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफे दिला देना चाहिए। कोई एक पार्टिकुलर कोई एक ऐसा उनका मोटिव हो तो उसको सरकार एक्सेप्ट कर सकती है या सरकार उसको मानने को तैयार है, लेकिन उसके आगे पता नहीं इनकी क्या क्या मांगे हैं, क्या मांगने लगेंगे तो सरकार क्या अच्छा, इसको क्या लग एक्सेप्ट रहा है करेगी। सीजेपी को पूरा विपक्ष चला रहा है? मतलब क्या ऐसा आपको लग रहा है? आपकी क्या राय है इस चीज पर कि विपक्ष को क्या मालूम पड़ गया है कि जैसा कि अभी विकास सर ने भी बताया कि किसी भी कंट्री को अगर खराब करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम पर अटैक करो। तो क्या लग रहा है विपक्ष ये चीज समझ गया है कि हम एजुकेशन सिस्टम पर अटैक करेंगे, सीजेपी को सपोर्ट देंगे तो सरकार हिल सकती है? ऐसा कुछ लग रहा है? बिल्कुल सर, यदि आप सीजेपी के पीछे जाइए तो जी आम आदमी पार्टी का पूरा हाथ है। यदि जी आम आदमी पार्टी का ही पूरा हाथ है, चाहे वहां से अदर कंट्री से वो उसको मतलब कि सपोर्ट कर रहे थे या इनको दीपके जी को भारत आने के बाद भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो ये आंदोलन हो रहा है उसके पीछे जो भी खर्चे हो रहे हैं या जो भी है वो कौन इसका सपोर्ट कर रहा है, छात्र कहाँ से पैसे ला रहे हैं, इतने दिनों से वो लोग वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे पैसे लगे होंगे या खाने पीने या रहने की सब चीज व्यवस्था की गई है, तो कहाँ से पैसे आ रहा है, ये समझने वाली बात है। इसके पीछे पूरे जी। विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से सरकार को बदनाम किया जाए। तो सोनम वांगचुक का वहां बैठना किस हद तक सही लग रहा है? मतलब उनको अगर देखा जाए, उनकी छवि देखी जाए तो एक हिसाब से काफी सही है। काफी एक हद तक उन्होंने, ऐसा भी बताया जाता है कि देश के लिए बहुत कुछ करा है। तो अगर ऐसा है तो सीधा सीधा उनका यूज हो रहा है, मतलब उनकी मुहिम पर पूरा का पूरा बिल्कुल विपक्ष बिल्कुल अपना वो चलाना चाह रही है एक तरह से। सर, सोनम वांगचुक जी बहुत अच्छे आंदोलनकारी है और उनके जी भारत में बहुत ही उनका लोग सपोर्ट करते हैं और उनका बहुत इज्जत है। लेकिन मुझे लगता है कि इस आंदोलन में सोनम वांगचुक जी जी ने बहुत जल्दबाजी कर दिया। जी इस आंदोलन के पीछे उन्होंने इस मोटिव को वो समझ नहीं पाए और बहुत जल्दी इस पर निर्णय लिए कि मुझे धरना पर बैठ जाना चाहिए। और जहां तक धरना पर बैठने के बाद उनको फील हुआ कि हाँ, वो गलत मंच पर गलत मांग के लिए वहां पर बैठ गए हैं। जी। जी आप किस हद तक सहमत है विकास जी इस चीज पर, इस बात पर? तो देखिए, सोनम वांगचुक जी आई मीन सोशल एक्टिविस्ट हैं, अच्छी बात है, एंड जी वेल एजुकेटेड हैं। बिल्कुल। आई मीन क्रेडेंशियल उनके काफी बेहतरीन है। शायद इंडिया के टॉप 1% में भी अगर जो अच्छे स्कॉलर्स हैं, उनमें से जो क्रेडेंशियल उन्होंने जो अवार्ड्स ले रखे हैं, देखिए उस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि आज हमारे पास वो नहीं, पर सोनम वांगचुक जी के पास है। इस चीज को दो बातें नहीं हो सकती है। वो एक अच्छे बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ एक वेल एजुकेटेड थॉट प्रोसेस वाले बंदे हैं। अब क्वेश्चन जी देखिए, एक चीज है कि सोनम वांगचुक जी को कुछ दिनों पहले जेल में डाला गया था। क्यों डाला गया था, किस एक्ट के तहत डाला गया था? क्या वो जी सरकार ही जब कोई अवार्ड देती है तो क्या हम उस इंडिविजुअल को नेशनल आई थिंक एनएसए के एक्ट के अंदर डाला गया था कुछ दिनों पहले, 5-6 महीने पहले, लेह लद्दाख में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो क्या जी सरकार जी को नहीं मालूम है? सरकार को नहीं मालूम है कि कौन इंडिविजुअल है, क्या क्या उनके पास अवार्ड्स हैं, और सरकार खुद दे रही है, राइट? तो किसी की इंडिविजुअल को उठा के तो क्या पर्पस रहा होगा कि उनके अंदर एनएसए लगा के कोई जेल में डाल दे? और आज वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज हम बात कर रहे हैं कि शायद प्रोटेस्ट का कहीं न कहीं उसका हाईजैक हुआ गया। देखिए, जब हम खुद सारे आज मान रहे हैं कि सोनम वांगचुक के साथ ये अवार्ड है, वो अवार्ड है,
भाई जब ये उनको एनएसए में अगर लेके अंदर जेल के अंदर डाला गया था, तब ये सब क्यों नहीं बात कर रहे थे? भाई इतने सारे स्कॉलर्स को एनएसए कैसे हो सकते हैं कि वो देश विरोधी गतिविधियां कैसे पॉसिबल है? तो भाई आपके सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को तो इनपुट रहता है, एक्चुअल इनपुट होते हैं, लेकिन क्या तब नहीं थी जब अवार्ड दे रहे थे, या फिर या कुछ और पर्पज था? देखिए उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ हर इंडिविजुअल का, चाहे आप हो, हम हो, सोनम वांगचुक जी, कोई और इंडिविजुअल, हर किसी का अधिकार है वो प्रोटेस्ट कर सके, अपनी बातें मनवाए, गवर्नमेंट के सामने रखे। बात है प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि नीट पेपर लीक का बच्चों के लिए, भाई बच्चे के लिए तो कोई भी खड़े हो सकते हैं, पेरेंट्स की कोई एक पेरेंट्स भी ये जी सर, आपको लग रहा है कि मतलब ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है, जो ये बच्चों को लेकर जो बात चल रही है नीट पेपर लीक को लेकर, असल में ये मुद्दा पेपर लीक तक रह गया है? यही मैंने आपको बिल्कुल थोड़ा नहीं। देर पहले बताया था। हमने यही बात की कि जब कोई प्रोटेस्ट होता है ना, अगर टाइम फ्रेम के साथ आप एक रिजॉल्व नहीं करेंगे तो बाकी मुद्दे भी उसमें ऐड होंगे, क्योंकि जब कभी पब्लिक अगर एक आंदोलन करती है, ले से जो 10,000, 15,000, 20,000 पब्लिक, तो उसके साथ तो कोई इशू आता है, जैसे अब इथेनॉल का है फॉर एग्जाम्पल, जी सर। पेट्रोल रिलेटेड इशू है, तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार का भरास ऐड होंगे। फिर कुछ चीजें हो सकती है, हेल्थ केयर के कहीं स्कीम आएंगे, क्योंकि जब आम जनता, क्योंकि सब कुछ लिंक टू द गवर्नमेंट है ना। आप जब की पॉलिसी, जब एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और अफेक्टेड पार्टी अगर 20-25 लाख स्टूडेंट हैं और उनके पेरेंट्स अगर 4 का एक फैमिली मेंबर है, तो 1 करोड़ का ये बात है, 1 करोड़ पीपल दोज वर एसोसिएटेड। फिर टीचर जो आप एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो वो हाईजैक की बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट ऐड होते जाएंगे और उसमें ऐड ऑन होते जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा ये हर सरकार का काम होता है, जब कभी कोई प्रोटेस्ट हो तो सूझबूझ के साथ अपफ्रंट प्रोएक्टिवली आइए। पहली बात तो पेपर लीक होना नहीं चाहिए। भाई पेपर लीक कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये समझा दीजिए ना। कोई अभी एजुकेशन मिनिस्टर आके ये बता सकता है कि पेपर लीक कैसे पॉसिबल है? अगर आप एक कोई पेपर लीक करा रहे, वो भी नीट का, देखिए नीट का एक प्राइवेट कॉलेज में फीस आई थिंक 1 करोड़ होता है रफली अराउंड, मेडिकल कॉलेज का डोनेशन पे, या मैनेजमेंट कोटा, आप जो भी बात करिए। आप इमेजिन करिए जब हमारी पर कैपिटा इनकम अगर 80 करोड़ 85 करोड़ लोग, गरीब लोग को खाना दिया जा रहा है, तो क्या उनके बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है? वो कहाँ से 1 करोड़ लाएंगे प्राइवेट के? आपका बच्चे 25 लाख 30 लाख बच्चे अपियर होते एग्जाम में, आपके पास सीट एलोकेशन मेडिकल का आई थिंक 1.5 लाख है, तो रफली 23 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? सर दिल्ली में जी बोलिए विकास जी, बोलिए आप बोलिए जी। 23 लाख स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? दैट मीन्स आप डिप्राइव कर रहे हैं उनको एजुकेशन का। वो जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए, चाहे वो रशिया हो या फिर चाइना हो या अदर कंट्री हो, क्योंकि वहां तो 25-30 लाख रुपए में हो जाता है मेडिकल। तो भाई जब आपको मेडिकल ही पढ़नी है, जब बॉडी पे ही परफॉर्म करना है, देखिए मेडिकल आप करते तो बॉडी पे ही परफॉर्म होता है ना मेजोरिटी, हेल्थ केयर कोई भी नहीं। तो भाई क्या आई मीन इंडिया में पढ़ने से क्या बॉडी पे परफॉर्मेंस अलग हो जाएगा मेडिसिन का? यूएस में पढ़ने से अलग हो जाएगा, यूके में पढ़ने से अलग हो जाएगा? नहीं ना भाई, बॉडी पे ही परफॉर्म करनी है। तब सरकार क्यों नहीं सीट को बढ़ा रही है? भाई आप एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए। तो क्या पर्पस है कि हम सीट को उतनी लिमिट में रखें, रफली अराउंड 1.5 लाख है? क्यों ना हमारे पास 6 लाख 7 लाख 8 लाख सीट होंगे? जो एग्जाम नीट के देते हैं वो क्यों जाएंगे बाहर पढ़ने के लिए? आपका देखिए जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, 25-30 लाख रुपए इंडिया का पैसा बाहर मूव होता है, क्योंकि भाई फीस तो बाहर ही पे करोगे, इंडिया से मूव हो रहा है। तो सरकार सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर क्यों नहीं ये कॉलेजेस को बढ़ा रही है? क्या रीजन है कि नहीं बढ़ा सकते? प्रकाश जी भी कुछ कहना चाहते हैं जी। जी जी सर बताइए आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी शांति प्रकाश जी? जी सर आप बताइए सर, ये मुद्दा जो चल रहा है कि ये जी 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 आप बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि विकास सिंह सर बता रहे हैं कि ये सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ऑलरेडी इस तरह जैसे पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने मिलकर जो भी धर्मेंद्र प्रधान जी है, इसमें सुधार करने की कोशिश की। सरकार ने इस गलती को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये नीट जैसे पेपर को मतलब कि ऐसा लीक नहीं होना चाहिए, तो सरकार ने इसमें सुधार किया। ऐसा नहीं कि सरकार ने सुधार नहीं किया, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है सर, यदि आप जाकर जंतर मंतर पर देखेंगे तो इसमें जितने भी विपक्षी पार्टी है अपनी अपनी ढपली अपने राग वो अलाप रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनकी एक मांग है कि पेपर लीक ही उनकी मांग है।
वो कभी किसी का इस्तीफा मांग लेते हैं, कभी किसी का इस्तीफा मांग ले रहे हैं। वहाँ लेफ्ट के कितने भी बैठे हुए हैं और भी विपक्षी पार्टियां वहां पर अपनी अपनी भड़ास निकाल रही है। यही है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात करके मुझे भी पता लगा कि जिस तरह से जो सरकार आपसे मुझे पता लगा कि सरकार किस तरह से प्रयास करना चाह रही है। विकास जी की बात से मेरे को ये समझ आ रही है चीजें कि जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से मुद्दे चल रहे हैं, मुद्दे उठाना भी जरूरी है, क्या पता उसके बाद उसमें बदलाव आ सके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के साथ। आगे कोई भी ऐसे ही चीजों के लिए हम आपस में बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू सो मच अनुराग जी, ये अपॉर्चुनिटी देने जी के लिए धन्यवाद। जी।